नमस्कार, मैं निशांत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। योग गुरु स्वामी रामदेव, उन्होंने कहा कि पतंजलि के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्ज लेकर भारत माता का फर्ज निभा रहे हैं। इसके अलावा चीन से चल रहे सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि सेनाएं सीमा पर लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत शस्त्र है वो बहिष्कार है। भारत को कूटनीतिक, राजनीतिक स्तर के अलावा आर्थिक और भावनात्मक स्तर पर उसका बहिष्कार करना चाहिए। रामदेव ने आज तक के कार्यक्रम सुरक्षा सभा में एक सवाल के जवाब में जो कहा, आप भी सुनिए। अभी मुनाफा नहीं, अभी तो बैंकों का कर्ज चुकाने में लगे हुए हैं। आपकी दृष्टि आप हमेशा बाबा जी के पैसे पर ही रहती है। बाबा जी के पास पैसा नहीं, अभी तो बैंकों का बहुत चुकाना है। सर, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इंडिजिनस पतंजलि का भी हजारों करोड़ चुकाना है, और ये जो कर्ज लिया हुआ है ना, जी पूरा करें। देखो अंजना जी, कर्ज लेकर के भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूं। ये भी पहली बात है, ये भी पहली बार हो रहा है कि कोई सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कर्ज लेकर के अपना फर्ज निभाने में लगा है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अभी तक जितनी भी आई है ना, करीब 1,000 लाख करोड़ की लूट की है विदेशी कंपनियों ने। उसको बचाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में हम तो एक लोगों के सामने एक आइकॉन के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर एक काम कर रहे हैं। बाकी कोई व्यापार, कोई किसी भी तरह का पैसा धंधा मकसद नहीं है, और एक ही मकसद है कि लोगों के भीतर एक स्वाभिमान तो पैदा हो। अंजना जी, ये पैदा करने के बारे में हम सोचें। हाँ। और पतंजलि का तो 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। आज तक जिस रेट में हमने सामान दिया है, पतंजलि की दवाइयां दिए हैं, जो सामान दिया उसकी आप यदि कंपेरेटिवली इसको सोचे तो 10,000 करोड़ रुपए का हमने इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है। रामदेव ने स्वदेशी की बात करते हुए कहा, मैंने डेटा खंगाले हैं, हम कितना इंपोर्ट करते हैं, भारत में जिन कंपनियों के अंदर चीन की भागीदारी है वो कितना कारोबार करती हैं। शेयर मार्केट, बैंकिंग चीन के रूप से होकर जो पैसा भारत में आता है ये 15 से 20 लाख करोड़ हो सकता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था में फर्नीचर, टाइल्स से लेकर मोबाइल, ऑटोमोबाइल, खिलौने से लेकर हर जगह उसकी घुसपैठ है। हम लोकल के लिए वोकल बने। रामदेव ने कहा, मैंने 3 दशकों से संकल्प ले रखा है कि मैं चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम चीन का पूर्ण बहिष्कार करें। कूटनीतिक, राजनीतिक के अलावा आर्थिक, भावनात्मक स्तर पर उसका बहिष्कार करना चाहिए। चीन से जो 5 लाख करोड़ का हम जो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर बैन लगना चाहिए। आज तक के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यूपीए में भी चीन से विवाद हुआ था, हम सरकार के साथ थे। इसके जवाब में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि भारत चीन विवाद में हम देश की सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पड़ोसी देश भारत की ज़मीन पर कब्जा करता है तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। ये मुद्दा भाजपा और कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का सवाल है। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पिछले 1 महीने से बना हुआ है। चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि LAC में अच्छी खासी संख्या में चीन के सैनिक मौजूद हैं। इस मसले को सुलझाने के लिए 6 जून को दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर हाई लेवल की बातचीत होनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।